चलिए पहला प्रश्न में ज्यादा समय बिल्कुल नुकसान नहीं करूंगा, तुरंत पहले प्रश्न की तरफ बढ़ूंगा। पहला प्रश्न आपको एक रिएक्शन दे दिया है, ऊपर एक रिएक्शन दिया हुआ है, लिखा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की, मतलब कौन सी अभिक्रिया है। आप एक नोटिस करो, देखो कि ये जो Fe है मेरे प्यारे बच्चों, Fe देखो Fe अलग हो गया, और ये देखो एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया। अब इसका मतलब क्या है कि अधिक का अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाला तत्व को उसके ही यौगिक में से उसको विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो मतलब कौन सी अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। सोचने समझने वाली बात ही नहीं है बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, दिमाग लगाओ आंसर ले जाओ। पहले का डी ऑप्शन सही है, सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा जो है, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, मैंने एक ट्रिक बताया था अनील, मैंने एक ट्रिक बताया था अनील। अनील मतलब क्या होता है, अ मतलब अम्ल, अम्ल जो होता है वो नीले को लाल कर देता है, वही चीज पूछा है, नीले को लाल कर देता है मतलब वो अम्ल कहलाएगा, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम मतलब कि यही ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक होता है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद देखो शुद्ध जल का पीएच मान, अब सबको मालूम है कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि उदासीन होता है, उसमें कोई स्वाद ही नहीं होता है शुद्ध जल में। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों, कि जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। अगर जिंक है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करा दूंगा तो कौन सा गैस निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ए वाला ऑप्शन पे बिल्कुल क्लिक कर दो, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। पांचवा है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, तो पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है किसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, CaOCl2 ऑप्शन नंबर ए। कितना प्यारा प्रश्न है, कितना सिंपल भी है। 6, धावन सोडे का रासायनिक नाम अभी मालूम नहीं है आप लोगों को, धावन सोडे को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बचेगा जी, एक भी नहीं बचेगा। 7वां यहाँ पे भरना है, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। जिंक, अगर जिंक को अगर हम ठंडे तनु अम्ल से अभिक्रिया करा दें तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा 100%, उसको कोई रोकेगा नहीं। चलो 8वां प्रश्न देख लो क्या है, समय बिल्कुल आप लोगों का मैं नुकसान नहीं करना चाहता हूँ। 8वां, निम्न में से कौन सी धातु कुचालक है। अब इनमें से बताना कौन सी धातु कुचालक है, तो सीसा कहाँ दिखा, सीसा, इसमें से कौन सी धातु कुचालक है। ठीक है, तो सीसा, बात खत्म। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, कि शुद्ध वायु है, शुद्ध वायु है, तो इसमें से शुद्ध वायु एक समांगी मिश्रण है कि धातुओं का मिश्रण, की यौगिकों का मिश्रण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शुद्ध वायु की अगर हम बात करें तो एक समांगी मिश्रण होता है, शुद्ध वायु एक समांगी मिश्रण होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। तो एल्युमिनियम की सतह पर जब ऑक्सीजन परत बनना होता है उसको एनोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एनोडिंग कहते हैं। एनोडिंग, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 11वां, कि कार्बन परमाणु की संयोजकता, तो कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, C4, मतलब सी वाला ऑप्शन। ठीक है, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। 12वां प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का आयुपीएसी नाम है, तो एसिटिक अम्ल का आयुपीएसी नाम मेरे प्यारे बच्चों एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल मेरे प्यारे बच्चों, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न, एथिल एल्कोहल का आयुपीएसी नाम बताओ, तो एथिल एल्कोहल का आयुपीएसी नाम एथेनॉल होता है। क्या होता है, एथेनॉल, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला कह रहा हूँ, सी वाला एथेनॉल। ठीक है, चलिए आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। अब चारों ऑप्शनों से बताना कि असंतृप्त यौगिक कौन है, तो वो है आपका C2H2, C2H2, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 15वां प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी जल एवं ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, जल कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल राइट, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। 16वां प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये बात तो सबको मालूम है, एमिलेस एंजाइम, एमिलेस एंजाइम, एमाइलेज भी होता है एमिलेस भी। ठीक है, तो एमिलेस एंजाइम, बी वाला ऑप्शन। आगे देखते हैं 17वां, कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया, कहाँ गया मटर जी, अब ये नहीं जानोगे तो क्या जानोगे, सी वाला ऑप्शन हटाओ इसको। अगला देखो, मानव में गुणसूत्रों की संख्या, अब ये भी बताने वाली बात है, 46 ढूंढ लो। ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अब ऐसे ऐसे प्रश्न वेट करोगे, अब ये भी प्रश्न वेट करने वाला है कि आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है, तो आनुवंशिक विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, सी वाले ऑप्शन पे आइए, ले जाइए आंसर अपना, ग्रेगर जॉन मेंडल है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 20वां, प्रश्न नंबर 20वां है, मेंडल के अनुसार मटर के बोने पौधे का जीन प्रारूप होता है। तो मेंडल के अनुसार मटर के बोने पौधे का जीन प्रारूप होता है स्मॉल टीटी, मतलब दोनों स्मॉल रहेंगे, स्मॉल टीटी मेरे प्यारे बच्चों। तो 20वें का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21वां देखो, प्रश्न नंबर 21वां है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अब एफ बराबर आपको दे दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तल दर्पण में तो प्लस में ही होगा। फिर 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है, यू बराबर -20 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी गई है। तो पूछ रहा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब वी का वैल्यू बताओ। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे दर्पण सूत्र लगा लो, जब दर्पण सूत्र लगाकर वी का वैल्यू निकालोगे तो ए वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, -10 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे।
बिल्कुल क्लियर। आगे देखो 22वां प्रश्न कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। सबसे अधिक विचलन, जब देखो ये प्रिज्म है, जब इससे श्वेत प्रकाश किरण जाएगी तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। और सबसे कम पूछ ले तो लाल रंग का होता है। दोनों याद रखना। चलो प्रश्न नंबर 23वां देखो क्या है। विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। विद्युत जनित्र, जनरेटर देखे हो तो उसी को तो विद्युत जनित्र बोलते हैं। जनरेटर किसमें? तो जनरेटर क्या होता है मेरे प्यार? तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब पहले हाथ वाला ऊर्जा लगाएंगे तब जाके वो विद्युत ऊर्जा में चेंज होगा। जनरेटर शादी ब्याह में देखते हो कि नहीं, पहले उसको हाथ से डोलाते हैं तब जाके वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। बी वाला ऑप्शन। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24। क्या है? 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। अब मेरे प्यार बच्चों फार्मूला होता है आर बराबर वी स्क्वायर बटे पी। अब फार्मूला याद है तो आर बराबर वी का वैल्यू कितना दिया है? 220। तो 220 गुणे 220 अब बटे पी का वैल्यू कितना दिया है? 100 वाट। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब आर बराबर क्या हो जाएगा? 22 गुणे 22 मतलब 484। प्रतिरोध है तो उसका मात्रक ओम होगा। मतलब बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया दूसरा। इतना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 25। 25 क्या है? प्रोपेनल है। अब मेरे प्यारे बच्चों प्रोपेनल इनमें से कौन है? तो C3H6OH। बात खत्म। डी वाला ऑप्शन मतलब 4 वाला ऑप्शन। ठीक है। आगे देखो प्रश्न नंबर 26 क्या है? अधातु है। अब इन चारों में से अधातु कौन है मेरे पास? फुरान एफ जो है वो अधातु के अंतर्गत आता है, दूसरा वाला। ठीक है। 27वां प्रश्न ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनता है मतलब सोडियम। अगर सोडियम को ठंडे जल में डाल दिया जाए ना तो वहां पे देखोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलना प्रारंभ हो जाएगा। बस कितना सिंपल सिंपल प्रश्न है 28। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क मतलब किडनी होता है। अब तुम बताओ किडनी का कार्य क्या होता है? किडनी कार्य यही होता है कि उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालना। मतलब कि सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 29 क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ये तो होगा ही होगा, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, मतलब उपयुक्त सभी। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4 वाला। आगे बात करेंगे 30वां प्रश्न अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है आपका ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन होता है ईस्ट में। ठीक है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 31। चलिए आगे बढ़ते हैं। पराग कोष में होते हैं 31। देखो पराग कोष में होते हैं तो पराग कोष में पराग कण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पराग कोष में पराग कण ही न होगा कि और क्या होगा? तो 31 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। अब वक्रता त्रिज्या मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में सभी। अब वक्रता त्रिज्या तो किसी भी मीटर में हो सकता है। आप मीटर में भी ले सकते हो, सेंटीमीटर में भी ले सकते हो, मिलीमीटर में भी ले सकते हो, मतलब ये सभी होंगे। आगे बात करते हैं 33 प्रश्न कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान अगर आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है तो यदि प्रकाश की किरण, ये तभी संभव हो सकता है कि सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाएगी प्रकाश की किरण, तभी यह कंडीशन फॉलो होगा कि आपतन कोण जो अपवर्तन कोण का मान है आपतन कोण की तुलना में अधिक हो। ठीक है। कब? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तभी यह संभव हो सकता है। 34 प्रश्न देखो मेरे प्यारे बच्चों कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर डैश बटे आर का अनुपात का मान क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, 1/16 कर देना मेरे प्यारे बच्चों। 1 बटे आप क्या कर देना? 16 कर देना। अगर यही अनुपात देखो आर डैश बटे आर दिया है तो इसका आंसर होगा 1/16। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर कि यहाँ पे आर को ऊपर कर देता है, आर डैश को नीचे कर देता है, तो उस समय आंसर हो जाएगा सिर्फ 16। बस इतना ही ध्यान आपको रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं 35। विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? अमीटर से नापा जाता है। और किससे नापा जाएगा? दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 36 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। अब धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 एक विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है। इसका पीएच मान अभी मैंने बताया, अनिल वाला ट्रिक याद है ना, तो 6 होगा। ठीक है। 38 देखो निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऊर्जा का सिक्का मतलब एनर्जी ऑफ मनी किसको कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। किनको? एटीपी को कहा जाता है, एनर्जी ऑफ मनी। अगला देखो 39 निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? अच्छा इन चारों में से केवल जंतुओं में क्या पाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वो है तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र। दूसरा वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 40वां प्रश्न। मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? मटर। किस पे किया था? मटर। ये बात तो आपको भी मालूम है। अगला प्रश्न को 41 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक पराबैंगनी किरणें को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से कौन रोकती है? तो ओजोन परत है। कौन? ओजोन परत रोकती है। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बात करेंगे 42 प्रश्न देखो क्या है? 42 है कि एक विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका पीएच मान क्या होगा? तो नीले लिटमस को लाल कर देता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी मैंने ट्रिक बताया था अनिल वाला। क्या बताया था? अनिल।
ठीक है, तो नीला लाल कर देता है 6। ये प्रश्न 3 बार हमने बता चुका, 3 बार। सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है कि इस प्रश्न में मैंने 3 बार लिया हुआ है, तो ये रटा होना चाहिए आप लोगों को। अगला है 43 मेरे प्यारे बच्चों, धावन सोडे का रासायनिक नाम है। अब धावन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, बात खत्म। सोडियम कार्बोनेट, अगर वही खाने वाला सोडा रहता तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता। याद है ना आप लोगों को सारी चीजें। 44 ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। अभी मैंने जिक्र किया था कुछ देर पहले जिंक। अगर जिंक को अगर हम ठंडे तनु अम्ल से अभिक्रिया करा दे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा अभिक्रिया के दौरान। आगे देखो 45 पीतल है। तो पीतल सबको मालूम है मेरे बातों की मिश्र धातु से बनकर बनता है। पीतल को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। 46 प्रश्न देखिए क्या है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। ठीक है, तो कार्बन परमाणु की संयोजकता C4 होता है, सबको मालूम है कितना, 4 होता है। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47 प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो जल से निकलती है। किसे, जल के माध्यम से निकलती है। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। किसका, 47 का। ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में बिल्कुल छपे होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे 48, देखो क्या है 48 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है उपयुक्त सभी। ये प्रश्न भी हमने कराया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश भी, मतलब तीनों लोग मिलकर ही यहाँ पे स्वपोषी पोषण का भोजन बनाते हैं। ठीक है, आगे देखें 49, यकृत स्रावित करता है। तो यकृत क्या स्रावित करता है, पीतरस। ये तो मालूम होना चाहिए आपको, पीतरस स्रावित करता है यकृत। इसके बाद देखो 50वां प्रश्न, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम मतलब जल का वहन करने में। एक पूछता है फ्लोएम, क्या पूछता है, फ्लोएम। अगर फ्लोएम पूछ दे तो भोजन का संवहन हो जाएगा, तो दोनों याद रखना। फ्लोएम पूछे तो भोजन का संवहन, जाइलम पूछे तो जल का वहन, बात खत्म। 51 प्रश्न देखो क्या है, 51 प्रश्न है, केवल जल में घुलनशील होता है। तो केवल जल में घुलनशील क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील होता है। एक पूछता है वसा में, तो वसा में याद कर लेना कीड़ा। कीड़ा एक ट्रिक होता है, कीड़ा। के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चारों जो है वसा में घुलनशील होता है। अब बी सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। तो केवल जल में घुलनशील, तो बी दिया है, बी तो कहीं नहीं, सी दिया है, बिल्कुल सी दिया है। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 52वां प्रश्न, पराग कोष में होते हैं। अभी मैंने जिक्र किया था कुछ देर पहले कि पराग कोष में पराग कण ही होंगे। पराग कोष में पराग के कण ही तो होंगे, और क्या होगा। ये प्रश्न अच्छा आ गया। 53 डीएनए पाया जाता है, मतलब डीएनए कहाँ पाया जाता है। इतनी जानकारी तो आपको भी होगी कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ, सेंटर में। केंद्रक में जो पाया जाता है वो डीएनए पाया जाता है। तो 53 का मेरे प्यारे बच्चों चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 54 प्रश्न क्या है, 54 है, मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन किसमें पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रा में। किसमें, हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 55 मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप है। तो शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टीटी। अगर वही बौने पौधे पूछ देता तो स्मॉल टीटी हो जाता, तीसरा वाला ऑप्शन। तो बौने पूछे तो स्मॉल टीटी, और शुद्ध लंबे पूछे तो कैपिटल टीटी। दोनों प्रश्न आपको याद होना चाहिए। प्रश्न नंबर 56, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी होती है। कितना होता है, 2 जोड़ी। तो 23 दूनी के 46, बात खत्म। एक जोड़ी में 23, 2 जोड़ी पाया जाता है तो 46 होगा। तो मानव गुणसूत्रों की संख्या 46। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है 57। 57 प्रश्न क्या है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब देखो समतल दर्पण की फोकस दूरी मेरे प्यारे बच्चों अनंत होती है। समतल दर्पण जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं उसकी फोकस दूरी कितनी दूर तक होती है, अनंत तक होती है। तुम दिमाग में नोट कर लेना। 58 प्रश्न देखो, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन। अगर समतल दर्पण का आवर्धन पूछे तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 59। अगला प्रश्न क्या है 59 कि एक अवतल दर्पण, देखो 59 क्या है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस। अब आर बराबर आपको वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दे दिया। आपसे पूछ रहा है फोकस दूरी एफ, तो एफ बराबर आर बटे क्या होता है, 2। तो आर का वैल्यू है 30, तो 30/2 कटा दोगे तो 15 दूनी के 30, 15 बार में कट जाएगा, मतलब 15 सेंटीमीटर का मतलब दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 60वां प्रश्न, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। हीरा में, जल में, कांच में, किरोसिन में। किसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम मतलब कम होती है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। तो अपवर्तनांक हीरा का ज्यादा होता है तो इसलिए प्रकाश की चाल इसमें कम होगा। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो 61, सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। तो सामान्य स्वस्थ आंख के लिए, अगर आपकी आंखें, अच्छा ये बताओ आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आप कितना दूर तक देख सकते हो, अनंत दूरी तक देख सकते हो कि नहीं। चंद्रमा को देख लेते हो, सूर्य को देख लेते हो, ठीक है, तो अनंत दूरी तक। अगला प्रश्न देखो 62, प्रश्न नंबर 62 क्या है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। अगर आपके आंखों में दूरदृष्टि दोष है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रतिबिंब बनता है आप लोगों का कहाँ पे,
तो रेटिना के पीछे, कहाँ पे, रेटिना के पीछे। अगर यही प्रश्न दे देता कि निकट दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना के आगे बनता है, लेकिन दूर दृष्टि पूछा है तो रेटिना के पीछे बनेगा। ये दोनों प्रश्न आपके दिमाग में छपे होना चाहिए। 63, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन की अगर हम बात करें तो लाल रंग का, लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है मेरे प्यारे बच्चों। 63 का ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64, विद्युत आवेश का मात्रक। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ये बात आप लोगों को भी जानकारी होगी कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। 64 का दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 65 क्वेश्चन देखो कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 एम्पियर पूछा है, तो 2 एम्पियर मतलब आई, धारा दिया है 2 एम्पियर और टी मतलब समय दिया है आपके पास 2 सेकेंड। आपसे पूछा है कि चालक से बहने वाले आवेश की मात्रा Q, तो Q बराबर फार्मूला होता है I इंटू टी। तो Q बराबर I का वैल्यू दिया है 2 एम्पियर और समय दिया है 2 सेकेंड, तो Q बराबर 2 दूनी के 4 और Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रा कूलाम होता है, तो 4 कूलाम, बात खत्म। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 65 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। 66 देखो, विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो विद्युत धारा का मापन अमीटर से किया जाता है, बात आपको खूब आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है अमीटर से। वहीं अगर हम बात करेंगे 67 प्रश्न है, तो एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी, तो F बराबर R/2, R मतलब 30, उसका आधा कर दो हो जाएगा 15, मतलब 15 सेंटीमीटर। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलो आगे बात करते हैं 68, क्या है, रासायनिक समीकरण आपको दिया हुआ है कि BaCl2 जलीय विलयन, H2SO4 जलीय विलयन, दोनों अभिक्रिया करें, BaSO4 ठोस बना रहे हैं और 2HCl जलीय बना रहे हैं। अब कह रहा है कि कौन सा अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो ये जो मिलता है इसे अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकर्मक। अभिकर्मक मिलकर उत्पाद प्रोडक्ट बनाते हैं। ये बात अपने दिमाग में छाप लेना है। अगर उत्पाद में कोई चीज अगर ठोस के रूप में प्राप्त हो रही है, उत्पाद में अगर कोई चीज ठोस के रूप में प्राप्त हो रही है, मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया पे आंख बंद करके लगा देना कि अवक्षेपण ये अभिक्रिया होगा, एकदम आंख बंद करके। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 69, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 ओम प्रतिरोध तार को बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़ों का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यह बात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 ओम प्रतिरोध के तार को टुकड़ों को अगर बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 1 ओम होगा। कितना होगा, 1 ओम होगा। इसको एकदम रट लो, यह बहुत ही ज्यादा IMP, वेरी वेरी IMP प्रश्न है। चलो लास्ट प्रश्न है कि मानव गुणसूत्रों की संख्या है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46, कितनी बार बताएं, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट है तो याद भी अब